बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्लासिफिकेशन जो है वो हम करने लगे हैं। तो चैप्टर 7 फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि व्हाई वी नीड टू क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हमें क्या जरूरत आन पड़ी कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो क्लासिफाई किया है। तो सबसे पहले हमें नीड देखनी है इसके। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मिलियंस इन नंबर, सो इट इज डिफिकल्ट टू स्टडी ऑल ऑफ देम इंडिविजुअली। कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इस वक्त जो है वो लाखों में है और एक बंदे के लिए इंडिविजुअली जो है वो एक बंदे के लिए ये नामुमकिन हो गया है, मुश्किल हो गया कि वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी कर सके। सो दैट इज व्हाई वी क्लासिफाई ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ग्रुप्स एंड सब ग्रुप टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। तो इस वजह से हम फिर क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनको ग्रुप और सब ग्रुप में जो है वो डिवाइड करते हैं ताकि हम इसकी जो है वो स्टडी आसानी के साथ कर सकें। अब देखें ना कि जब हमने उनको डिवाइड कर लिया ना तो फिर हमारे लिए ये बहुत आसान हो जाए, क्योंकि लाखों कंपाउंड जो है वो फिर जो है वो चंद एक में आ जाते हैं कि जिनकी सेम प्रॉपर्टीज हैं, सेम जो है वो ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो उनकी स्टडी करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम होगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम इस वजह से रखते होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ये दो तरह के हो सकते हैं, ओपन चेन और साइक्लिक। ठीक है, जो ओपन चेन है आगे मजीद जो है वो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन में हो सकता है, और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो दो तरह के हैं, होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। आगे जो होमोसाइक्लिक है इसकी आगे दो इकसाम है, जिसमें है एक एलिसाइक्लिक और एक है जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होती है। तो अब हमारे पास सबसे पहले आ जाता है, हम देखते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड। अब इसके नाम से हमें क्या दिख रहा है कि जो कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनमें जो है वो एक कार्बन की जो है वो ओपन चेन होगी, तो उनको हमने क्या कह देना कि ओपन चेन कंपाउंड्स कहेंगे हम। तो द कंपाउंड विच contain ओपन चेन ऑफ कार्बन एटम्स आर कॉल्ड ओपन चेन और असाइक्लिक कंपाउंड्स। के ऐसे कंपाउंड जिनमें ओपन चेन हो कार्बन एटम्स की, तो उनको हमने क्या कहना है, ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब जो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं उनकी आगे फिर जो है वो दो टाइप्स आ जाती हैं। एक आती है स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स, दूसरी आती है ब्रांच चेन कंपाउंड। तो अब पहला आ जाता है हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। अब इसके नाम से क्या जाहिर हो रहा है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम्स जो है वो सीरीज में जुड़े होंगे। सीरीज से मुराद एक के साथ एक, एक के साथ एक, जैसे हम दीवार बनाने के लिए ईंटें लगाते हैं मुसलसल तरतीब के साथ, बिल्कुल सेम। तो द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विद वन टू अदर इन स्ट्रेट मैनर आर कॉल्ड स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन। के ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट मैनर में एक दूसरे के साथ जुड़े हो, जैसा कि अभी देखें पहली मिसाल ब्यूटेन की। अब ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, आप देख रहे हैं कि ये कंपाउंड बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो मैनर से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम ब्यूटेन है। तो ये एक स्ट्रेट चेन कंपाउंड है। इसी तरह से अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसको नाम जो है वो देते हैं ब्यूट 1EN। नोमेनक्लेचर जो है वो चैप्टर नंबर हमने 8 में पढ़ना है। तो फिलहाल आप लोगों को थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे ये करना पड़ेगा कि इनके नाम माइंड में रखने पड़ेंगे। जल्दी ही जो है वो नोमेनक्लेचर वाला लेक्चर आपको मिल जाएगा इधर। अब तीसरी जो एग्जांपल अब यहाँ पे भी देख रखे हैं कि यहाँ पर भी कंपाउंड बिल्कुल स्ट्रेट लगा है, तो इसका नाम है प्रोपेन 1OL। ये सारे के सारे स्ट्रेट हैं, आपके सामने बिल्कुल स्ट्रेट चेन में जुड़े हुए हैं। तो अब दूसरी टाइप आ जाती है ब्रांच चेन कंपाउंड्स। अब ब्रांच चेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर अटैच्ड, कि जिसमें कार्बन एटम जुड़े हुए हों ऑन द साइड ऑफ चेन, एक चेन के मेकिंग ब्रांच, ताकि वो ब्रांच बना सके, आर कॉल्ड ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। जैसा कि आप देखें ये कार्बन और ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन एटम आप देख रहे हैं बिल्कुल स्ट्रेट मैनर से जुड़े हुए हैं। अब ये एक साइड पे एक ब्रांच लगी हुई है, अब इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपेन, मतलब ये एक तरफ जो है वो ब्रांच लगी है। इसी तरह यहाँ पे देखें 1, 2 और 3, ये कार्बन एटम बिल्कुल सीधे लगे हैं, या आप इनको देख लें 1, 2 और 3, ये वाले भी सीधे लगे हैं। तो अगर हम ये कंसीडर करें कि ये वाले कंपाउंड्स हैं, तो अब इस कार्बन पर ये और ये ब्रांच लगी होगी। अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट चेन काउंट करते हैं तो यहाँ और यहाँ पर ब्रांच लगी होगी। मतलब कहने का ये है कि जो ऐसे कंपाउंड जिनमें स्ट्रेट चेन के अलावा एक ब्रांच भी लगी होगी ना, तो उनको हमने क्या कह देना है कि ये ब्रांच्ड चेन कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट आ जाता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड्स। अब इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो कंपाउंड्स होंगे इनमें जो है वो क्लोजिंग होगी। तो द कंपाउंड विच कंटेन वन और मोर क्लोज चेन्स
और रिंग्स ऑफ एटम आर कॉल्ड क्लोज्ड और साइक्लिक चेन कंपाउंड के ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें जो है वो कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोकार्बन या तो चेन्स बना रहे हो कौन सी, क्लोज, या फिर रिंग्स बना रहे हो, तो हम उसको क्या कहते हैं कि ये क्लोज चेन कंपाउंड्स होते हैं। इनकी भी आगे दो टाइप्स हैं, एक है होमोसाइक्लिक कंपाउंड, दूसरी जो है वो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये क्या है, वन बाय वन हम ये भी डिस्कस करते हैं। तो होमोसाइक्लिक कंपाउंड देखें, द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली कार्बन एटम्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऐसे कंपाउंड्स कि जिनमें जो रिंग बन रही है वो उसमें उस रिंग को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कौन से शामिल हो, कार्बन एटम्स। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हमने क्या कह देना है, दे आर होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, या आप उसको कह सकते हैं कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि वो कार्बन से मिलकर बने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिंग में कार्बन होती है, तो इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब ये आपके सामने जो है वो कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड की एग्जांपल, जिसमें साइक्लोप्रोपेन है, देखें ये तीनों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ है, ये पांचों तरफ से, मतलब ओपन नहीं है बल्कि एक दूसरे के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं। तो जो क्लोज चेन कंपाउंड है इनको जो है वो जिसमें जो आ जाता है, इसमें इसकी भी आगे जो है वो दो टाइप्स आ जाती है। एक आ जाता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से हैं, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन अ रिंग ऑफ 3 और मोर कार्बन एटम रिजेंबलिंग एलिफेटिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो है वो मिनिमम 3 हो, जैसा कि इसमें देखें ना साइक्लोप्रोपेन में तो 3 कार्बन एटम है, यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन में देखें तो 4 कार्बन एटम है, यहाँ पर साइक्लोपेंटेन में देखें तो 5 कार्बन एटम है, लेकिन बना वो रिंग रहे हैं और ये सारे के सारे आप देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड के जरिए हैं, तो इसलिए ये एलिफेटिक कंपाउंड से जो है वो मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को जो हमने क्या नाम देना है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो अब एलिसाइक्लिक कंपाउंड के बाद जो दूसरी हमारे पास आ जाती टाइप वो है एरोमेटिक कंपाउंड्स। अब एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, द होमोसाइक्लिक कंपाउंड विच कंटेन एट लीस्ट 1 बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड के ऐसे कंपाउंड जो कि होमोसाइक्लिक होने के साथ साथ उनमें कम से कम एक बेंजीन की रिंग हो। पीछे आप देख रहे हैं वहां पे कोई बेंजीन की रिंग नहीं है, वहां पे सिंपली ये है कि कार्बन एटम आपस में जो है वो बस जुड़े हुए हैं। लेकिन यहां पर हमने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि ये एरोमेटिक ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें मिनिमम एक बेंजीन की रिंग होना जरूरी है। अच्छा, अब जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसको भी हम कह सकते हैं कि ये आगे दो टाइप्स हैं। एक ये आपके सामने है कि द एरोमेटिक कंपाउंड में हैव अ साइड चेन और अ फंक्शनल ग्रुप अटैच टू द रिंग, कि ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है या तो उनके साइड पर कोई ना कोई जो है वो साइड चेन लगी होगी जिसको आप ब्रांच भी कह सकते हैं, या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा। जैसे मिथाइल बेंजीन है, यहाँ पे OH लगा है तो इसका नाम फिनोल है, यहाँ पर CHO लगा है तो यहाँ पर जो है इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे NO2 लगा तो इसका जो नाम है वो है नाइट्रोबेंजीन। तो अब आपने इस फंक्शनल ग्रुप वाले लफ्ज से कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इसके ऊपर एक ब्रीफ लेक्चर है वो आप सुन लीजिएगा, इसी चैप्टर में जो है वो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो द एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स में आल्सो कंटेन मोर देन जो है 1 फ्यूज्ड बेंजीन रिंग, कि एरोमेटिक कंपाउंड ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग जो है वो आपस में फ्यूज्ड हो। तो ये लिंकेज आप देखें ना, इतनी सारी जो है ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है इधर ये, तो ये दोनों एक कॉमन जो है वो एजेस से, दो एज जो है वो आपस में कॉमनली जो अटैच हैं, तो ऐसे कंपाउंड को आपने क्या कह देना है कि फ्यूज्ड बेंजीन रिंग्स हैं। ठीक है, जैसे ये नैफ्थलीन है और 3 रिंग्स हो जाएं तो एंथ्रासीन बन जाता है। अब लास्ट जो है वो हमारे क्या है, हमारे पास है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है, होमो का मतलब सेम, हेट्रो का मतलब डिफरेंट। तो द कंपाउंड इन विच द रिंग कंसिस्ट ऑफ एटम ऑफ मोर देन 1 काइंड आर कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड या हेट्रोसाइकल्स। अब यहाँ पे आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ यानी कि ये पांचों कोनों पे कार्बन है, लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन आ गया है, तो ये क्लोज चेन ही, लेकिन कार्बन के अलावा एक और एटम यहाँ पर आ चुका है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह देना कि ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसी तरह ये थायोफीन के सीन में है, यहाँ पर देखें कार्बन 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 और कार्बन, अब देखिए 4 कार्बन और 5वां जो है वो सल्फर, और ये आपस में मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज चेन कंपाउंड। तो ऐसे कंपाउंड को आपने क्या कह देना है,
कि ये है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो द एटम अदर देन कार्बन एटम इन द रिंग इज कॉल्ड हेट्रो एटम, कि जो एटम कार्बन के अलावा होगा उसको हमने हेट्रो एटम कहना है। यहाँ पे पैरिडीन में देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन हेट्रो एटम है, थायोफीन में देखें तो यहाँ पर सल्फर है हेट्रो एटम है, क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके लिए जरूरी जो चीज है वो ये है कि उनमें कार्बन का होना जरूरी है। तो हेट्रो एटम्स जो हो सकते हैं, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है और ऑक्सीजन भी हो सकता है। जज़ाकल्लाह जी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन के ज़रिए मुझे बताना है। कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं जितना जल्दी हो सका मैं आपको रिप्लाई जो है वो ज़रूर करूँगा। और खुश रहिए, अल्लाह ताला आपको जो है वो